तो ये है तुम्हारी फौज से नफरत की वजह। सिर्फ एक हादसे को, सिर्फ एक हादसा नहीं था वो शेर की दहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा दहाड़ा। कमरे के दरो दीवार हिल कर रह गए, उसकी आंखें लाल अंगारा हो गई, मुठ्ठियां बेंच ली। नहीं था वो एक हादसा, पूरी जिंदगी उजड़ गई मेरी। उसने नीलम को कंधों से पकड़कर झंझोर डाला। वो चाहता था नीलम उसका दर्द समझे, उससे हमदर्दी करे। मैं एक खुशहाल इंसान बर्बाद हो गया, मेरा आशियाना उजड़ गया, मेरा वो गरीब खाना नजरे आतिश हो गया, सब खत्म हो गया। और एक इंतकाम में पागल शख्स, एक दहशतगर्द सामने आ गया। उसने नीलम को झटके से छोड़ा। तुम्हें कहा था मैंने कि मुझे धोखा मत देना मुझे धोखा। तुमने भी वही किया जो उसने किया था। मुझे इंतकाम को उकसाया। मुझे एक 18 साल के लड़के को, जिसके सामने उसकी बहन, उसका बाप तड़प तड़प कर मर गया, उसको अपने गंदे कारोबार में इस्तेमाल किया, महीनों कैद रखा, टॉर्चर किया, मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। वहाँ से मुझे ब्लैक स्टार ने निकाला। उस गंद से, गलाजत से खींचकर उसने मुझे निकाला। मेरे दर्द सुने, मुझे अपना दायां बाजू बनाया। मुझे बहुत से मकान दिए, घर नहीं दे सका। उसने तासुफ से नफी में सर हिलाया। उसका अपना भी कोई घर नहीं था। हम जैसे लोग मकानों में रहते हैं, लोगों की नफरतों में रहते हैं, आहों में याद किए जाते हैं। और मैं पागल, अपने माथे पर मुक्का मारा। मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता था। बहुत मोहब्बत की मैंने तुमसे, बहुत मोहब्बत की मैंने उससे भी, तुमसे भी, मगर मोहब्बत मुझे रास नहीं आई। उससे मोहब्बत की थी, बड़ी कीमत अदा की थी मैंने। मिन्हाज से MS और ब्लैक स्टार बन गया। मैंने कहा था मेरा दिल मुर्दा हो चुका है, मगर तुमने आकर उसे जिंदा कर दिया। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मेरे ज़मीर को जगाकर अच्छा नहीं किया। अब मैं कभी सो नहीं सकूंगा। तुमने बेचैन किया है, तुम ही सुकून दोगी। वो उसका दायां हाथ कलाई से थाम कर आगे लाया और उसमें मौजूद पिस्टल देखने लगा। नीलम, जो उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन रही थी, उसकी दास्तान सुन रही थी, अजीब अंदाज में उसे देखने लगी। मिन्हाज ने उसका पिस्टल वाला हाथ अपने सीने पे रखा। मार दो मुझे, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता, वहाँ की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती मुझे। तुमसे मोहब्बत एक खालिस चीज़ है मेरे अंदर। तुमने क्यों मारा इतने लोगों को? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया, रहम नहीं आया? वो आंसुओं से तर आवाज़ में चिल्लाई। उसे दूर धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर सीधा हुआ। उसने नीलम की नम आंखें देखी। मैं कैसे मान लूं कि तुम अपने किए पर नादिम हो? तुम अब भी सारा इल्ज़ाम फौज पर लगाते हो। उन पर क्यों नहीं जिन्होंने तुम्हारी बहन पर हमला किया? तुमने अपनी एक बहन के बदले कितनों की बहनें छीन ली, कितनों के भाई छीन लिए। वो हर आह में, हर आंसू में तुम्हें बद्दुआएं देते होंगे। तुमने हमारे इतने साथी शहीद कर दिए। मैं कैसे मान लूं कि तुम दिल रखते हो? काश तुम पैदा न होते तो आज इतने सुहाग, इतनी गोदें जिंदा होती। तुम कहते हो मैंने तुम्हारे दिल को जगाया। मेरी इतनी औकात कि मैं एक मुर्दा में जान डाल सकूं? नीलम अबरार की इतनी औकात नहीं। मिन्हाज अज़ाक, मुझ गुनाहगार को तो अल्लाह ताला ने वसीला बनाया। जानवर हो तुम, जानवर। वो उसके मुंह पर मार रही थी, उसके सीने पर मार कर उससे सवाल कर रही थी, शिकवे कर रही थी। जंग तो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। अब जो बाकी रह गए थे वो दिल के मामले थे। नीलम समझ गई थी कि वो जिंदगी के इस स्टेज पर खड़ा था जहां अकल मफलूज हो गई। देखो मलका, मैंने कसम खाई थी कायनात, अगर तुम धोखेबाज निकली तो तुम्हारा खून जरूर बहाऊंगा। मुझे मौका मत दो, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। कल भी कत्लिनी, मेरे अपने दिल ने मुझे मार दिया। मेरी गुलाबी डायरी मेरी स्टडी में मौजूद है, वो तुम्हारे लिए है, अगर तुम जिंदा बच गई तो। उसने अपना पिस्टल वाला हाथ नीलम के दाएं तरफ रखा। उसे पूरा यकीन था वो उसे नहीं मारेगा। भला वो कैसे उसे मार सकता था जिसको वो मलका कहता था? उसने उसका दिल जिंदा किया था जिससे वो मोहब्बत के दावे करता था, मगर उसके यकीन की डोर बहुत बेरहमी से टूटी थी। MS प्लाजा में फायर की आवाज गूंजी तो पागलों की तरह पूरे प्लाजा में उसे तलाश करते। मेजर आस के कदम लड़खड़ा से गए थे। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। उसे अपनी टांगें बेजान होती महसूस हुई। वो उस आवाज़ की जानिब दीवानावार भागा था। नीलम ने फटी हुई बेयकीन निगाहों से उसे देखा था। उन सब आंखों में नमी थी। सुनहरे बिखरे बाल खून आलूद हो चुके थे। वो एक तरफ को लुढ़क गई थी। वो जहनी तौर पे बीमार उस दहशतगर्द से क्या तवक्को कर रही थी? मुझे माफ़ कर देना मलका, मेरी फितरत नहीं बदल सकती। इंतकाम उसकी फितरत का हिस्सा था। फिर वो नीलम को कैसे माफ़ कर सकता था? वो उसके पेट से निकलते खून को देखने लगा और उससे बहते लाल मादे से शहादत की उंगली रंगने लगा। उसने आज MS नहीं तहरीर किया था। वो कहानी तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। उस MS प्लाजा के सफ़ेद टाइल्स पे लगे फ्लोर पे मीम लिख दिया, मिन्हाज, मलका, मेजर, मारकत।
منہاج نے دروازے کی نوب گھمائی اور اگلے ہی لمحے فائرنگ کی تیز کان چیرتی آواز ایک بار پھر ایم ایس پلازا میں گونجی تھی، مگر اس بار ایک فائر نہیں تھا، 1 2 3 دہشت گرد منہاج ازاق کی ٹانگوں پر کیپٹن نیلم نے اتنی گولیاں ماری تھیں کہ وہ اب فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ میجر آس نے اسی لمحے دروازہ کھولا تھا۔ منہاج پورے قد سے اس کے قدموں میں گرا تھا، اس کے چہرے پر تکلیف اور کرب کے تاثر تھے۔ وہ گھٹنا پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں گولی اس شدت سے گھسی تھی کہ درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ ویسے بھی برداشت کے معاملے میں ایک کمزور انسان تھا، ایک نہایت کمزور انسان۔ میجر آس کے چہرے پر رقم، محبت، فکر، پریشانی منہاج ازاق کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہی تھی۔